यह झीलों की नगरी उदयपुर है। यहाँ का जल प्रबंधन 16वीं और 17वीं शताब्दी में विकसित किया गया था। यह बात मानी हुई है कि यहाँ की परस्पर जुड़ी हुई झील प्रणाली समूची दुनिया में इस शहर को एक अलहदा पहचान देती है। यहाँ की झीलें कटोरीनुमा घाटी में एक श्रृंखला बनाती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई। नक्शे पर गौर कीजिए। उदयपुर का भीतरी गिरवा मैदान पश्चिमी और केंद्रीय अरावली पहाड़ियों से घिरा है और इसका पानी आहर यानी आयर नदी में बहता है। मतलब उदयपुर की प्रसिद्ध झीलों पिछोला झील और फतेह सागर झील का फैलाव जल इसी नदी में चला जाता है। लगभग 450 साल पहले उदयपुर की झील प्रणाली को वर्षा जल प्रबंधन का एक आदर्श मॉडल माना जाता था, लेकिन समय के साथ आबादी के दबाव में इस नदी में सीवरेज और कूड़े से भरे उदयपुर शहर के जल की निकासी जैसे तैसे होने लगी। आयर नदी के पेट में अवैध मकानों और अतिक्रमण का सिलसिला जारी रहा तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उदयपुर का पर्यावरण कैसा रहा होगा। पर्यटन ने हजारों स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और यह शहर की अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान करता है, लेकिन इस विकास की कीमत बहुत अधिक है। झीलें पहले की तरह अब सबसे अच्छी स्थिति में नहीं हैं। ये झीलें न केवल शहर की सुंदरता को बढ़ाती हैं, बल्कि इसके निवासियों के लिए पीने का पानी का स्रोत भी हैं। साथ में यह सुंदरता पर्यटन का आधार है, क्योंकि यह राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। उदयपुर का आतिथ्य उद्योग 1000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 10,000 से अधिक लोग काम करते हैं और इसमें 1000 से अधिक होटल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस और होम स्टे शामिल हैं। साल 1852 में पूर्व मेवाड़ राज्य के महाराणा ने झील पिछोला की खुदाई शुरू करवाई थी ताकि नीचे के तलछट को इकट्ठा कर सकें और इस झील को सिंचाई और पेयजल स्रोत के रूप में उपयुक्त बनाने के लिए इसे चौड़ा कर सकें। सन 1890 में महाराणा फतेह सिंह ने एक परियोजना का उद्घाटन किया, जिसे दुनिया की पहली मानव निर्मित माइक्रो सिस्टम ऑफ रिवर डाइवर्जन, लिंकेज और वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं, जिसका परिणाम वर्तमान में आपस में जुड़ी झीलों की प्रणाली के रूप में है, जिसे आप देख रहे हैं। अनियंत्रित विकास और अवैध अतिक्रमण के कारण झीलों का आकार पिछले 10 वर्षों में 30 से लेकर 40% तक घट गया है। लोग उदयपुर की विरासत की सुंदरता देखने आते हैं, जिसमें न केवल मानव निर्मित स्मारक शामिल हैं, बल्कि प्राकृतिक विरासत भी हैं, जैसे झीलें, पहाड़ियां, बाग बगीचे और पक्षी अभयारण्य भी शामिल हैं। आखिर गलती कहां हो रही है? उदयपुर की लगभग हर बड़ी और छोटी झील में आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए पूरे दिन मोटरबोट और वाटर स्कूटर चलाए जाते रहे हैं, लेकिन वे अनजाने में झीलों के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर रहे हैं। सभी प्रकार का कचरा जैसे घरेलू अपशिष्ट, बचा हुआ भोजन, पॉलिथीन बैग, चिकित्सा अपशिष्ट, पूजा सामग्री और औद्योगिक कचरा झीलों में फेंका जाता है। झीलों के प्रदूषण से न केवल जल की गुणवत्ता और लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है, बल्कि मछलियों की कई प्रजातियों को भी लगभग समाप्त कर दिया है। हालांकि सरकार के साथ मिलकर कई नागरिक समूह झीलों की स्थिति में सुधार के लिए काम कर रहे हैं। कुछ सरल कदम जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध लगाना, झीलों में कचरा फेंकने पर जुर्माना लगाना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, झील में मोटरबोट और वाटर स्कूटर की जगह पारंपरिक लकड़ी की नावों का उपयोग करना, इनसे बेशक ये झील फिर से आबे हयात हो सकते हैं।